हुआ मैं तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं सभी लेके गो। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुड्डन की दुनिया में। तो आज है रिसेप्शन। आज सुबह ही विदाई हुई थी और अभी आज शाम को रिसेप्शन है। शाम के 7 बज चुके हैं और हमें 7 बजे निकलना था, पर देर हो रहा है वहाँ से भी। तो अभी मैं अपने घर से जाऊँगी नीलू के घर, और वहाँ से ना सबने बस किया हुआ है। जो जितने सारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो सभी बस से ही जा रहे हैं। अपना अपना गाड़ी से 10 लोग अलग अलग बार अलग अलग गाड़ी से नहीं जाएंगे। तो मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, और पीछे है मुस्कान। मुस्कान भी रेडी हो गई है, मम्मी भी रेडी हो गई है, हर्ष भी रेडी हो गया। हम सब जा रहे हैं उसके ससुराल। अभी कुछ देर बाद पार्टी है क्योंकि आज और बिल्कुल सही से हम लोग रेडी हो गए। और ना, जब शादी होती है उसी दिन विदाई हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरा ना, मम्मी कह रही है कि थोड़ा सा अजीब सा लग रही हो तुम आज, वो सादा सादा नहीं होता, अलग सा, काली काली सी तो वो इसलिए लग रही हूँ मैं, क्योंकि रात भर जो जगने से ना फिर शाइनिंग चेहरे की चली जाती है। और वो जो एक दिन अगर आप रात भर जग जाओगे तो वो नींद आपका 3-4 दिन तक पूरा नहीं होता है बिल्कुल भी। और चलते हैं अब वहाँ, क्योंकि बस आ गया है। मैं निकलूँगी अभी। चलते हैं। जिस बस से हम लोग आए थे ना, वो बस इतना ज़्यादा भर गया था और सभी को मन था कि हम लोग नीलू से मिले, हम लोग नीलू से मिले, हम लोग नीलू से मिले। और सबको आए हुए थे। और यहाँ हम लोग पहुँच गए थे जहाँ पार्टी हो रही थी। बगल में ही हो रही थी, पार्टी हो रही थी बगल में ही हो रही थी, जहाँ पर उन जीजा जी का घर था और बहुत अच्छा सजावट था। और दूर से ही नीलू ने हम सभी को देख लिया था, और बिल्कुल 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 उसके चेहरे पर अलग ही स्माइल आ गई थी। बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वैसे भी हम लोग मायके वाले हैं तो खुश होगी ही ना वो। और सबको धीरे धीरे आ रहे थे। मैं तो फटाफट आ गई थी नीलू से मिलने के लिए, और सबको पीछे आपको दिख रहा होगा कि मम्मी, मुस्कान, ये लोग सब धीरे धीरे आंटी लोग आ रही थी। और मैं आपको दिखा रही थी कि ये कैसा कैसा अरेंजमेंट किया गया है और मैं कैसी लग रही हूँ, ज़रूर बताना। वैसे ना, मेरा चेहरा आज थोड़ा सा अलग सा डल डल जैसा लग रहा था। बहुत लोगों ने टोका था, क्योंकि रात भर जगे हुए थे हम लोग, इस वजह से। और यहाँ मैं आ गई थी ऊपर, और ना मैं यहाँ पे जीजा जी के पैर छू रही थी। और जीजा जी कह रहा है कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर वो जीजा जी हैं तो मैं उनका वो आदर सत्कार कर रही थी पैर छूकर। और वहाँ पर जो भाभी आपको दिख रही हैं, जो नीलू के बगल में खड़ी हैं, वो तो क्या मस्त भाभी हैं। वो डांस, उनको अगर थोड़ा सा भी गाना बजा दो भोजपुरी, वो एक नंबर डांस करती है, बहुत ज़्यादा अच्छा डांस करती है। और यहाँ मैं नीलू को समझा रही थी कि क्या क्या है, कैसे कैसे रखना है, वो सारी चीज़ को समझा रही थी मैं। और साइड में नीलू की सास बैठी हुई थी, और कोई कोई बैठे होंगे। यहाँ पर मैं, मम्मी आ गए थे ऊपर, बाकी सब नीचे थे। और इसके बाद ना भाभी ने कहा कि चलो डांस करते हैं, तो मैं फिर इसके बाद चली गई थी डांस करने के लिए, क्योंकि भाभी बहुत ज़्यादा कह रही थी और मज़ा आ रहा था। मैं भाभी ने मुझे खींच रही थी बार बार ऊपर फ्लोर पर, और मैं फटाफट भाग भाग के नीचे आ जा रही थी, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा शर्म भी आने लग गई थी। पर भाभी ने बोला तो मैंने थोड़ा सा डांस कर ही लिया था आखिर जाकर बाद में। कमरिया 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 थोड़ा सा डांस करने के बाद मैं भागकर आ गई थी नीलू के पास, और वो लोग सब डांस कर रहे थे, क्योंकि ना मुझे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराने थे। और यहाँ है नीलू के पापा
और जीजा जी मुझसे कुछ कह रहे थे यहाँ पर। और जो साइड में आपको दिख रही है लेडी खड़ी हुई, वो है नीलू की सास। और वो इतनी बिंदास है ना कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे यहाँ मौका मिल गया था फ़ोटोज़ क्लिक कराने का, तो मैं यहाँ फटाफट फ़ोटोज़ क्लिक कराने लग गई थी। और मैं भैया से कह रही थी कि मेरी फ़ोटो क्लिक करो अकेले। और यहाँ जो आपको डांस करते हुए दिख रही हैं, ये सभी ना नीलू के ससुराल वाली हैं, सभी कोई ससुराल से हैं। और जो पीछे में जो लेडी दिख रही है, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि नीलू की सास है, वो डांस कर रही थी वहाँ फ्लोर पर। और इतना ज़्यादा मज़ा आया था उनको देखकर। उनके बगल में थी नीलू की जो ननद है वो। और इन लोगों को देखकर ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बिल्कुल बहुत मतलब लगता ही नहीं है कि वो सास हैं। बहुत अच्छे से बात करती हैं, हर चीज़ बहुत अच्छे से करती हैं। तो यहाँ पर वो लोग सब डांस कर रहे थे। घूंघट चलना सबका ढूंढना कसर ढालूंगी बावन गज का दमड़ पे तुम टक्के चलूंगी बावन गज का दमड़ पे तुम टक्के चलूंगी गाँव में होवे गाज खुड़का जुत्ती में कढ़ाई पहरेगी बहुआ में टकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं सोने की गुठी गले में हार डालूंगी बावन गज का दमड़ पे तुम टक्के चलूंगी बावन गज का दमड़ पे तुम टक्के चलूंगी झुमके करना देने लाने मोटा पैरना से कोका टिक्का नाल रंग का लाना देना था गड़ी ते मौका छोटी नु बोले ढूंढे घेर हालूंगी बावन गज का दमड़ पे तुम टक्के चलूंगी बावन गज का दमड़ पे तुम टक्के चलूंगी मेरा बलम कमावे चोखे लाने उड़न में सीता। डांस करने के बाद फिर हम लोग नीलू से मिले। और नीलू से मिलने के बाद मैं आ गई थी यहाँ गली के पास, क्योंकि वहाँ जो आपको लाइट दिख रहा होगा बहुत सारा, वहाँ पर वही वाला घर है जीजा जी का। और वहीं मम्मी सब गई थी देखने के लिए उनका घर। और घर देखकर ही हम लोग इधर से निकल गए थे घर जाने के लिए वापस। और ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं हो रहा था, 9:30 बज रहे थे। और हम लोग बहुत जल्दी ही आधा घंटा 1 घंटा भी, 1 घंटा तो नहीं, आधा पौने घंटा ही मिले होंगे, रुके होंगे वहाँ पर। फिर हम लोग घर निकल गए। मैना उतर गई देखिए आई देना ठीक लहंगा कि मैंने निकल गई। ये जानते कैसा लोग पहने कैसे शादी होके दुल्हन के ले जाए कैसे पहनते कामर सब देखिए अपन मतलब वीडियो बना रही है तो बाय बुआ। ये बार भी दिया था कि हम लोग चले अब घर। फाइनली अभी हम लोग घर आ गए हैं। और इतना ज़्यादा थक गए हैं, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि 3-4 दिन का ना इतना ज़्यादा 3-4 दिन से इतना हरासमेंट हो गया है। और आराम करने का टाइम मिल नहीं रहा है ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और नीलू बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, इतनी ज़्यादा खुश थी ना। और वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी कि सब कोई आए थे रिसेप्शन में, अगल बगल के आंटी सब कोई थे। और मैं भी गई थी, मम्मी गई थी, मुस्कान गई थी, सब गए थे। तो बहुत ज़्यादा वो लोग खुश थे। और नीलू का भी तुरंत कॉल आया था कि घर पहुंच गई है कि नहीं पहुंची है। तो मैंने कहा कि मैं घर बस पहुंचने ही वाली हूँ, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी घर, तुम आराम करो, खाना वाना खाओ, क्योंकि अभी तक उन लोगों का ना पार्टी ख़त्म नहीं हुआ है। तो तब भी वो पार्टी से ही कॉल कर रही थी। तो और ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई। अब तो वो सब चीज़ याद आएगा। अब नीलू आएगी, हमारे में चौठारी होता है, उसमें जो दुल्हन होती है, जो लड़की होती है घर की, वो और जीजा जी आते हैं। तो आएगी नीलू 2 दिन बाद यहाँ। तो वो भी तब भी मज़ा आएगा और मिल भी लेंगे उससे। और ना सब कोई जो भी रिश्तेदार गए थे, अगल बगल वाले लोग गए थे, वो लोग सब उसके घर गए थे, ससुराल, जहाँ पंडाल बना हुआ था, जहाँ पार्टी हो रही थी, उसके बगल में ही था उसका ससुराल। तो वहाँ पर सब कोई गए थे।
तो सबने कहा कि तुम नहीं चलोगी मुझसे। तो मैंने कहा अरे मैं तो कभी भी चले जाऊंगी उसके घर। तो एक है वो कहती हैं कि हाँ ये तो फटाक से जीजा जी के पीछे लटक के चल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज तो बहुत ज़्यादा थकी हूँ, आज क्या मैं 3-4 दिन से थकी हुई हूँ और आज ही रिसेप्शन था ना, तो और ज़्यादा परेशानी हो गई क्योंकि सुबह विदाई फिर शाम को रिसेप्शन। तो वैसे तो मैं 11 बजे से लेकर 5 बजे तक सोई थी आज। जा रही हूँ अभी चेंज करके फिर आराम करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।